Hello everyone, I am Abhijit. Today we will start a new topic, logarithmic test. So first we will understand what does the logarithmic test say. A statement of logarithmic test is if sigma un is a series of positive terms and limit n tends to infinity n into log un divided by un plus 1 is equal to L, then three conditions are first sigma un is convergent if L is greater than 1. Second condition if sigma un is divergent if L is less than 1. थर्ड कंडीशन इफ एल इज इक्वल टू 1 द टेस्ट मतलब कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिग्मा यूनिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है तो उसकी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। कब हम चेक करेंगे? जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इनटू लॉग यू एन डिवाइड बाय यू एन प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो वो जो हमारी गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर लेस देन 1 आ रही है तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है और एल इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट करें। तो बात आती है कि लॉगरिथमिक टेस्ट कब यूज करेंगे? जब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाती है तब हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होती थी तो हम रैट टेस्ट को भी यूज करते थे। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करें या रैट टेस्ट यूज करें। हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट जनरली वहां पर यूज करते हैं जब un डिवाइड बाई un प्लस 1 में e इंट्रोड्यूस हो जाए। मतलब जब un डिवाइड बाई un प्लस 1 की वैल्यू में e इंट्रोड्यूस हो जाती है तब हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, आई विल टेल इट्स प्रूफ इन द कमिंग टाइम। मैं इसकी प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन है आपकी x प्लस 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इसकी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यूएन टर्म फाइंड आउट करना है। तो यूएन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते हैं। इस जो गिवन सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? x। सेकेंड टर्म क्या है? 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म क्या है? x रेज टू पावर, अगर हम सिर्फ x की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है? x। सेकेंड टर्म में क्या है? x की वैल्यू x रेज टू पावर 2। थर्ड टर्म में क्या है? x रेज टू पावर 3। फोर्थ टर्म में क्या है? x रेज टू पावर 4। तो अगर n टर्म की बात करें तो क्या जाएगी? x रेज टू पावर n। ठीक है, अब ध्यान देखते हैं कि कांस्टेंट देखते हैं x के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है। तो x के साथ फर्स्ट टर्म में क्या है? 1। सेकेंड टर्म में क्या है? 2 रेज टू पावर 2। थर्ड टर्म में क्या है? 3 रेज टू पावर 3। फोर्थ टर्म में क्या है? 4 रेज टू पावर 4। तो अगर n टर्म की बात करें तो क्या लिखेंगे? n रेज टू पावर n। ठीक है, अब बात करते हैं डेनोमिनेटर की। इसमें क्या है? 1 डेनोमिनेटर। सेकेंड टर्म में क्या है? 2 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म में क्या है? 3 फैक्टोरियल। फोर्थ टर्म में क्या है? 4 फैक्टोरियल। फिफ्थ टर्म में क्या होगा? फिफ्थ। तो n टर्म में क्या होगी? n फैक्टोरियल। तो ये आपकी क्या होगी? un टर्म होगी n रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। अगर आप चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म की क्या आ रही है? 1 x रेज टू पावर 1 मतलब x। सेकेंड टर्म की क्या आ रही है? 2 रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म की क्या आ रही है? 3 रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3। मतलब क्या होगी? ये आपकी un जो टर्म है वो गिवन सीरीज की राइट है। अब क्या हमें फाइंड आउट करनी है? un प्लस 1 टर्म। un प्लस 1 की बात करें तो क्या जाएगी? n की जगह पर n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगी इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं? लिमिट चेक करेंगे। लिमिट चेक करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un डिवाइडेड बाई un प्लस 1 क्या है देखते हैं। un टर्म क्या है आपके पास? n रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, अब बात करते हैं un प्लस 1 टर्म क्या है आपकी? n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, और जो डेनोमिनेटर में n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या जाएगी? अब न्यूमरेटर में चली जाएगी n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बात करें अगर हम कि n प्लस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल है तो सीधा क्या हो जाएगी? n प्लस 1 फैक्टोरियल तो हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी। ठीक,
और इधर देखते हैं x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, तो पावर को अगर हम x की पावर को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर 1 n को जब डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n कैंसिल, तो क्या हो जाएगी 1 बाई x। ठीक है, और ऊपर में क्या होती है n फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या होती है सिर्फ n प्लस 1। ठीक है, और क्या रहेगा हमारे पास n इंटू n रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई एक्स n रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय, अब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n प्लस 1 की रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1, तो n प्लस 1 एक कैंसिल आउट हो जाएगी न्यूमरेटर वाली, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगी n प्लस 1 रेज टू पावर n। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से n रेज टू पावर n कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 बाई एक्स n रेज टू पावर n कॉमन लेंगे तो ये न्यूमरेटर से क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी n रेज टू पावर n डिवाइड बाई n रेज टू पावर, तो हमारे पास सिर्फ बची क्या 1 प्लस 1 बाई n रेज टू पावर n। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से n रेज टू पावर n कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 बाई n की होल पावर n, और n रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, लिमिट चेक करना है n टेंड्स टू इंफिनिटी में, तो हमें पता है ना कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n रेज टू पावर n की वैल्यू e होती है, तो हमारे पास लिमिट की जब बात करें n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un डिवाइड बाई un प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू आ गई 1 बाई x e। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un डिवाइड बाई un प्लस 1 की वैल्यू में 1 बाई एक्स, हमें पता है ना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n रेज टू पावर n की वैल्यू e होती है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास डीएल इनवर्स रेशियो टेस्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाई एक्स, मतलब एक फिनाइट वैल्यू नहीं है, वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। अगर 1 बाई एक्स ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर लेस देन 1 हो जाए तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। सबसे पहले हम केस देखते हैं कि अगर हमारी 1 बाई एक्स इंटू ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, मतलब एक्स ई की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1। ठीक है, जब 1 बाई एक्स ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन एक्स ई की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 बाई ई है तो सिग्मा यूएन क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, हमने क्या किया 1 बाई एक्स इंटू ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ये कब पॉसिबल, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जब एक्स ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 बाई। ठीक है, 1 बाई ई सॉरी। अब चलिए सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, जब हमारी 1 बाई एक्स इंटू ई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, मतलब एक्स ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, देन एक्स ई की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से क्या कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाई ई हो गई तो हमारी सिग्मा यूएन क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 बाई एक्स ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है तो हमारी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। ठीक है, कब पॉसिबल, जब एक्स ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 बाई ई है तो हमारी जो सीरीज है वो क्या है डाइवर्जेंट, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 बाई ई है तो हमारी सीरीज क्या है कन्वर्जेंट। अब बात आती है कि l इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल है, तो अगर x की वैल्यू 1 बाई एक्स इंटू ई की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस की बात करें कि जब हमारी x इंटू ई की बात करें 1 बाई एक्स ई की बात करें इज इक्वल टू 1 आ जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई ई, देन x इज इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं un डिवाइड बाई un प्लस 1 टर्म की।
तो un डिवाइड बाई un प्लस वन क्या थे हमारे पास, 1/x इंटू वन प्लस वन। यहाँ देखते हैं un डिवाइडेड बाई un प्लस वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/x इंटू वन प्लस वन बाई n रेज टू पावर n। अगर हम x के जगह पर 1/e पुट कर दें तो un डिवाइड बाई un प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के जगह पर 1/e, मतलब ये क्या होगा, e डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई n रेज टू पावर n। अभी हमने बताया था कि अगर जब un डिवाइड बाई un प्लस वन में e इंट्रोड्यूस हो जाए तो हम क्या करते हैं, रैप टेस्ट नहीं लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, रैप टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या अंतर है, जब un डिवाइड बाई un प्लस वन में e इंट्रोड्यूस हो जाए तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते हैं, जनरली लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते हैं। और अगर e इंट्रोड्यूस ना होती तो फिर हम क्या करते हैं, रैप टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो un डिवाइड बाई un प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया, e डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई n रेज टू पावर n। मतलब हम लॉगरिथमिक टेस्ट जनरली तब यूज करते हैं जब un डिवाइड बाई un प्लस वन में e इंट्रोड्यूस हो जाए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं ना, n इंटू लॉग un डिवाइड बाई un प्लस वन, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, un डिवाइड, अब पहले बात करते हैं लॉग की, लॉग un डिवाइडेड बाई un प्लस वन की बात करें तो क्या आ गया, लॉग e माइनस हो जाएगी, हमें पता है ना डिवाइड में क्या होती है, लॉग a बाई b इक्वल टू क्या होती है, लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पर क्या लॉग e माइनस, और पावर क्या होती है, साइड में मल्टीप्लाई होती है, तो n इंटू लॉग वन प्लस वन बाई n, ये आपकी लॉग की वैल्यू है। लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस n इंटू, अब हमें पता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉग 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसी को यूज करेंगे। तो देखते हैं 1 माइनस एन इंटू लॉग 1 प्लस वन बाई एन की एक्सपेंशन क्या जाएगी, एक्स के आपको 1 बाई एन रखेंगे, 1 बाई एन माइनस 1 बाई टू एन स्क्वायर प्लस 1 बाई थ्री एन रेज टू पावर 3। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी जाएगी। अब इनसे बात की लॉग un डिवाइड बाई un प्लस वन की बात की है। अब इसमें क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तब लिमिट चेक करेंगे। ठीक, चलिए अब इसकी बात करते हैं, क्या आ रही है हमारे पास 1 माइनस n डिवाइड बाई n क्या होगी 1, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं, और बाकी में क्या हो रही है 1 बाहर होगी, बाकी क्या होगी माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या बन जाएगी प्लस, माइनस माइनस प्लस होगी, क्या बन जाएगी प्लस 1 बाई टू n हो जाएगी। क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन प्लस 1 बाई टू n, फिर माइनस जाएगी तो माइनस 1 बाई थ्री एन स्क्वायर, इसी तरह ये आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, माइनस ये प्लस है तो माइनस वन प्लस। ठीक है, इसी तरह। तो ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, लॉग un डिवाइड बाई un प्लस वन की वैल्यू आई है। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इसमें n मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी n इंटू 1 बाई टू एन माइनस 1 बाई थ्री एन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी प्लस 1 बाई 4 n क्यूब अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी। ठीक है, अब n से क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास क्या आ गई 1 बाई टू माइनस 1 बाई थ्री एन प्लस 1 बाई 4 एन स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी। अब इसकी हमें क्या करना है, लिमिट चेक करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसकी हम क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू होगी ना, अब हम इसकी बात करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें, लॉग un मतलब n इंटू लॉग un डिवाइड बाई un प्लस वन की बात करें तो क्या आती है, अब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 बाई थ्री एन जीरो, 1 बाई फोर एन स्क्वायर जीरो। अब ये तो आगे सब में n की डिवाइड होगी, n रेज़ टू पावर समथिंग की डिवाइड होगी, तो सब क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि n की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं।
अब कोई भी नंबर 1 को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो हमारी सारी वैल्यू इधर साइड की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगी क्या, इज इक्वल टू 1 बाई। अब ध्यान से देखिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इनटू log un डिवाइड बाय un प्लस 1 की बात की है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो हमें पता है जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है तो हमारी इस पोजीशन पर मतलब इस x की वैल्यू पे ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/e पर सीरीज जो कि वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो यहीं कर देते x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e पर क्या हो जाएगी, हमारी जो सिग्मा u है वो डाइवर्जेंट। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।